लड़कियां रहस्यमयी, अप्रत्याशित और विरोधाभासों से भरी होती हैं। एक पल कहेंगी कि उन्हें एक केयरिंग लड़का चाहिए और अगले ही पल उसी इंसान के पीछे भागेंगी जो उन्हें हल्के में लेता है। अगर कभी आपने सोचा है कि लाख कोशिशों के बाद भी आप उनके मन को नहीं पढ़ पा रहे, तो याद रखो, ना आप पागल हैं ना अकेले। सच ये है कि ज्यादातर लोग इस गेम को समझ ही नहीं पाते और यही वजह है कि हर वीडियो आपको और आपके माइंडसेट को और बेहतर बनाने में मदद करेगा ताकि आप मीनिंगफुल कनेक्शन बना पाएं। तो चलिए आज कुछ अनएक्सपेक्टेड से शुरू करते हैं। किस करना सिर्फ एक रोमांटिक एक्ट नहीं है, ये एक नेचुरल पेन किलर है। ये आपके शरीर के पेन को कम करता है, स्ट्रेस घटाता है और आपके मूड को भी रीसेट कर सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक स्टडी के मुताबिक 95% लड़कियां उस वक्त सबसे ज्यादा भावुक हो जाती हैं जब पुरुष उनकी उंगलियों को चूमते हैं। ये सीधे अवचेतन मन से जुड़ा है, एक ऐसा भाव जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और हाँ, ज्यादातर मर्द इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। अब जरा इस पर गौर करो, जो लोग दूसरों को धोखेबाज समझते हैं, असल में वही खुद धोखा देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रक्षिप्त मानसिकता है। लोग दूसरों में वही चीजें देखना पसंद करते हैं जो खुद के अंदर छिपी होती हैं। और जब हम आकर्षण की बात करते हैं तो पता चलता है कि पुरुष अक्सर उन महिलाओं की ओर खींचते हैं जो खुद पर विश्वास रखती हैं, ना सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी। वहीं कमजोर पुरुष दूसरों की मान्यता के लिए तरसते हैं, जबकि असली ताकतवर पुरुष बिना बोले ही सम्मान पा जाते हैं। अब एक बात सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। 7% लड़कियां मासिक धर्म के दौरान ऑर्गेज्म का अनुभव करती हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बायोलॉजी अपने नियमों से काम करती है, आपकी सोच से नहीं। चलो एक और गहराई में जाते हैं। अगर आपके विचार अक्सर भटकते रहते हैं तो 50% संभावना है कि आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। यह आपके भीतर के असंतोष का संकेत है। और अब एक ऐसी बात जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं कि लड़कियां उन पुरुषों की तरफ स्वाभाविक रूप से खींचती हैं जो एक्टिवली सुनते हैं, जिन्हें छोटे छोटे डिटेल्स याद रहते हैं, न कि जो बस सिर हिलाते रहते हैं। एक और चीज, पुरुषों को भी शारीरिक स्पर्श की उतनी ही जरूरत होती है जितनी लड़कियों को। गले लगाना, साथ होना, ये पुरुषों में स्थिरता और शांति की भावना जगाता है, जबकि महिलाओं के लिए ये सुरक्षा और अपनापन दर्शाता है। अब असली बात, आत्मविश्वास चुप रहता है जबकि असुरक्षा हमेशा चिल्लाती है। जरा गौर करो, जो लोग सबसे ज्यादा अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटते हैं वे अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। वहीं असली खिलाड़ी चुपचाप खेलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। दिल टूटने की बात करें तो ब्रेकअप के बाद पुरुष महिलाओं की तुलना में ज्यादा दर्द झेलते हैं, लेकिन वे इसे छुपाते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि मर्द रोते नहीं। हकीकत में यह दर्द भीतर ही भीतर रिश्ता रहता है। अब सुनो, अगर हर कोई आपको पसंद करता है तो आपको चिंता करनी चाहिए। सच्चे लोग सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, वे खुद के प्रति सच्चे रहते हैं। जो खुद को खो देता है वही सबको खुश करने में लगा रहता है। एक और सच्चाई, अगर कोई लड़की दूसरों के साथ रही है तो उसकी मुस्कान में सूक्ष्म सा फर्क आ जाता है। शायद अपराध बोध, शायद कुछ छुपाने की कोशिश। आपको बस ध्यान से देखना है, आरोप लगाने की जरूरत नहीं। और अगर लोग जो आपको जानते भी नहीं आपसे नफरत करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप किसी सही चीज के लिए खड़े हैं। याद रखो, नफरत भी एक तरह का सम्मान है। अब एक प्रो टिप, कम बोलो, ज्यादा सुनो। ज्यादातर लोग तुम्हारी प्रॉब्लम्स में दिलचस्पी नहीं रखते और कुछ लोग तो तुम्हारी कमजोरी जानकर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए अपनी बातें, अपनी योजनाएं कम शेयर करो, सिर्फ अपने रिजल्ट से बात करो। अब एक फनी फैक्ट, अगर कोई लड़की बार बार आपकी पैकेज की तरफ देख रही है तो हो सकता है वह क्यूरियस हो कि आप अंदर से कैसे हो। हाँ, लड़कियां भी उतनी ही क्यूरियस होती हैं जितने लड़के, बस तरीका ज्यादा सटल होता है। और सुनो, सिर्फ एक ऑर्गेज्म रोज करने से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है। ये प्लेजर और हेल्थ दोनों का कॉकटेल है। लेकिन ध्यान रखना, हर प्लेजर हेल्दी नहीं होता। सोशल मीडिया, जंक फूड, पोर्न, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जहर हैं।
जो पुरुष अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वही जिंदगी में डोमिनेट करते हैं। चलो लड़कियों के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। अगर कोई लड़की वर्क से लौटकर तुरंत मेकअप कर लेती है या तेज परफ्यूम लगाती है तो जरूरी नहीं कि वह सिर्फ फ्रेश होने के लिए कर रही हो। कई बार ये किसी चीज को कवर अप करने की कोशिश भी हो सकती है। अब एक क्रेजी फैक्ट, अगर आप हफ्ते में 3 बार हेल्दी सेक्स करते हैं तो आप औसतन 7 साल तक जवान दिख सकते हो। हाँ, सही सुना। महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भूल जाओ, ये नेचुरल एंटी एजिंग हैक है। जिस तरह से तुम खुद को मिरर में देखते हो वही तुम्हारी असली पहचान बनती है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर ही बनोगे, लेकिन अगर खुद को स्ट्रांग देखोगे तो वह ताकत असल बन जाएगी, क्योंकि असली ताकत चुपचाप खिलती है। बोलो कम, सुनो ज्यादा, क्योंकि जब शब्दों की अहमियत बढ़ती है तो आपकी मौजूदगी भी भारी लगने लगती है। अब एक ऐसी चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, लड़कियां अक्सर उन लड़कों को याद करती हैं जिन्होंने उन्हें इग्नोर नहीं बल्कि चुनौती दी थी, जो हर बात में हाँ नहीं करते थे बल्कि अपने स्टैंड पर टिके रहते थे, क्योंकि चुनौती वही असली आकर्षण जगाती है जो आसान हाँ कभी नहीं कर सकती। और एक और राज, अगर कोई लड़की आपकी बातों पर ज्यादा हंसती है तो हो सकता है वह आप में इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर वह हर किसी पर ऐसे ही हंसती है तो वह बस एक लोगों को खुश करने वाली इंसान है। फर्क समझो, जो लोग हर किसी से तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं असल में वे खुद से कटा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जो भीतर से भरे हुए होते हैं उन्हें हर वक्त दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। और लड़कियों के बारे में एक और अनसुनी बात, अगर कोई लड़की आपको बार बार टच करती है, भले ही हल्का सा कंधा छूना हो या हंसी में हाथ मारना, तो यह उसका अवचेतन शरीर का तरीका है यह कहने का कि वह आपके आसपास कंफर्टेबल है। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती, शब्दों से ज्यादा भरोसा करो बॉडी पर। अब जरा इस पर गौर करो, दुनिया में सबसे सुंदर चेहरा भी उबाऊ लगने लगता है अगर उसमें आत्मा नहीं हो। इसीलिए गहराई वाले लोग शारीरिक सुंदरता से परे देखना सीखते हैं, और जो लोग बार बार रिलेशनशिप बदलते हैं वे खुद से भाग रहे होते हैं। पार्टनर नहीं बदलना चाहते, वे अपने खुद के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं जिनके पास लक्ष्य होता है, न कि सिर्फ उनके जो दिन भर घूमते रहते हैं, क्योंकि पुरुष की ऊर्जा तभी चमकती है जब वह किसी बड़े मकसद के पीछे भाग रहा होता है। अब एक सच जो शायद तुम्हें चुभ सकता है, ज्यादातर लोग तुम्हारे सक्सेस से खुश नहीं होंगे। वे मुस्कुराएंगे, बधाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी जीत उन्हें उनकी असफलताओं का आईना दिखाती है। और सुनो, अगर कोई लड़की अपनी आंखों में नमी छुपाने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, इसका मतलब है कि वह भावनाओं में भी बहती है लेकिन खुद पर कंट्रोल रखना जानती है। यही तो असली ताकत है। फील करो, फिर भी टूटो नहीं। अगर आप किसी इंसान के साथ रहते हुए खुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो वह इंसान आपके लिए नहीं है। सच्चा कनेक्शन ऊर्जा देता है, चूसता नहीं। महिलाएं ज्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन जब एक बार उनका दिल पत्थर बन जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें वापस नहीं मोड़ सकती। इसलिए कभी किसी के भरोसे के साथ मत खेलो। सबसे बड़ा राज ये है कि आप जितना खुद से प्यार करना सीखोगे उतना ही सही लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि तुम जो वाइब्स भेजते हो वही दुनिया तुम तक वापस भेजती है। कभी कभी लड़कियां खुद नहीं जानती कि उन्हें क्या चाहिए। वे किसी लड़के से जुड़ती हैं, फिर अचानक खुद को उससे दूर खींच लेती हैं। ये मूड स्विंग नहीं है, ये उनके भीतर चल रही उन भावनाओं की जंग है जो उन्हें भी समझ नहीं आती। इसलिए अगर कोई लड़की आपके साथ एक दिन बेहद क्लोज लगे और अगले दिन कुछ दूरी बना ले तो तुरंत जज मत करो। हो सकता है वह तुम्हारी अहमियत को समझने की कोशिश कर रही हो। और ध्यान रखना, अगर कोई लड़की आपकी नजरों में देर तक आंखें टिकाकर देख रही है तो ये सिर्फ एक कॉमन लुक नहीं है, ये उसका अवचेतन संकेत हो सकता है कि वह आपको देखना चाहती है, समझना चाहती है। महिलाएं भाषा से ज्यादा इमोशन से सोचती हैं। उनके लिए टोन, स्पर्श और आंखों की हरकतें शब्दों से कहीं ज्यादा कहती हैं। अब एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट, जो पुरुष अपनी माँ का सम्मान करते हैं वे अक्सर रिलेशनशिप में ज्यादा अच्छे पार्टनर साबित होते हैं, क्योंकि वह सिखाया गया आदर एक महिला को बराबरी से देखने की नींव होता है।
लेकिन अगर कोई लड़का हर बार अपनी एक्स को कोसता है तो समझ जाओ वह खुद को कभी नहीं देख पाया, क्योंकि हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाता है और जो खुद में सुधार ना ला पाए वह दूसरों को दोष देता है। और सुनो, लड़कियां सिर्फ उस लड़के से प्यार नहीं करती जो स्मार्ट दिखे या पैसे वाला हो। वे उससे जुड़ती हैं जो उन्हें महसूस कराता है कि वे खास हैं, वो जो उनके कहे अनकहे लफ्जों के पीछे की भावनाओं को पढ़ ले। और यह टैलेंट किताबों से नहीं आता, ये आता है सच्ची उपस्थिति से। जब कोई लड़का उनके छोटे छोटे बदलाव नोटिस करता है, जैसे कि उनके नाखून का नया रंग या उस दिन की हल्की उदासी, तो वह उनके दिल में घर कर लेता है, क्योंकि लड़कियां देखना चाहती हैं क्या कोई उन्हें वास्तव में देख रहा है। अब एक और राज, जब भी कोई लड़की गहरी सांस लेती है आपकी मौजूदगी में, तो वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। हो सकता है उसका दिल तेजी से धड़क रहा हो, और अगर वह बार बार अपने बालों को छू रही है तो यह सिर्फ नर्वसनेस नहीं है, यह आकर्षण की निशानी है। और अब पुरुषों के लिए एक जरूरी सीख, आपकी चुप्पी भी संवाद कर रही होती है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप एक ताकतवर स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें सामने वाला खुलने लगता है। लड़कियों को ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो उन्हें फील सेफ कराएं, न कि केवल इंप्रेस करें। एक रिसर्च कहती है महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जिनकी आवाज में स्थिरता और गहराई होती है, क्योंकि गहरी आवाज सिर्फ आकर्षक नहीं लगती, वह एक भाव देती है, मैं कंट्रोल में हूं, मैं स्थिर हूं। और देखो, रिश्तों में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है नीडीनेस, यानी जरूरत से ज्यादा जुड़ाव की चाह। जब आप किसी को यह महसूस करा देते हो कि बिना उनके आप अधूरे हो, तो आप खुद को कमजोर कर देते हो। लड़कियां उस लड़के से नहीं जुड़ती जो उन पर निर्भर हो, बल्कि उस पर फिदा होती हैं जो खुद से जुड़ा हो और फिर भी उन्हें स्पेस देता हो। अब एक और फैक्ट जो रिश्तों की बुनियाद हिला सकता है, अगर कोई लड़की बार बार अपने मोबाइल पर नजर डाल रही है जब आप उससे बात कर रहे हो, तो वह बात करने से ज्यादा खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और इसका मतलब हो सकता है कि या तो आपकी बातों में गहराई नहीं है या वह पहले से किसी और में इन्वेस्टेड है। तो अगली बार जब आप किसी लड़की के साथ बैठें तो देखें वह अपनी स्क्रीन की तरफ देख रही है या आपकी आंखों में। फर्क वही है जो कनेक्शन और कन्वर्सेशन में होता है। और एक बात याद रखना, सेक्स सिर्फ शरीरों का मेल नहीं, यह आत्माओं की बातचीत है। जब आप किसी को उसके इमोशंस, थॉट्स और कमजोरियों के साथ अपनाते हो, तभी वह ट्रस्ट गहराता है। और ट्रस्ट के बिना कोई भी फिजिकल कनेक्शन सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता है। अब एक माइंड शिफ्टिंग लाइन, जो तुम हो वही काफी है, लेकिन तुम वही नहीं बन सकते जो बनना चाहते हो जब तक तुम वह छोड़ो नहीं जो तुम्हें रोक रहा है। कई लड़कों को लगता है कि उन्हें अपने आप को बदलना होगा ताकि कोई लड़की उन्हें पसंद करे, लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम अपने आप से प्यार करना सीख जाते हो, तब दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। और हाँ, जो लोग कहते हैं प्यार में लॉजिक नहीं चलता, वे आधे सच बोलते हैं। प्यार में लॉजिक नहीं चलता, लेकिन प्यार टिकता भी तभी है जब लॉजिक और इमोशन साथ चले। जो पुरुष अपने फाइनेंशियल, इमोशनल और मेंटल स्टेट को बैलेंस करना जानते हैं, वे सिर्फ अच्छे पार्टनर नहीं बनते, वे लीडर बनते हैं। ऐसे पुरुष जिनके पास रास्ता भी है और रफ्तार भी। अब एक गहरा इमोशनल फैक्ट, अगर कोई लड़की अपने बारे में वो बातें बताने लगे जो वह किसी और से नहीं कहती, तो समझो वह तुम पर भरोसा करने लगी है। और भरोसा एक बार टूट जाए तो सबसे गहरा जख्म वही छोड़ता है। लड़कियां कभी भी शब्दों से नहीं, अनुभवों से जुड़ती हैं। अगर आप हर बार बोलते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन वक्त पर गायब हो जाते हो, तो आपके शब्द सिर्फ शोर बन जाते हैं। और जो सबसे जरूरी चीज वो है प्रेजेंस। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेज है, नोटिफिकेशन, स्क्रॉल, रील्स, वहां अगर आप किसी लड़की के लिए रुक सकते हो, उसे पूरा समय दे सकते हो, तो आप उसके लिए एक दुर्लभ एहसास बन जाते हो। तो सुनो, खुद को इतना डेवलप करो कि तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे बड़ी बातचीत बन जाए। तुम्हारी खामोशी में भी ऐसा ठहराव हो कि लोग उसमें खुद को सुकून से देख सकें। कभी गौर किया है, लड़कियां उन लड़कों की तरफ खुद ब खुद खींच जाती हैं जो दूसरों से अलग होते हैं, जो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते बल्कि अपनी खुद की राह बनाते हैं। क्योंकि आज के दौर में अलग दिखना ही अट्रैक्शन है। जब सब दिखावे में लगे हैं,
तब जो लड़का खुद को बिना किसी नकाब के पेश करता है वही उनके दिल में जगह बना पाता है। और याद रखना, लड़कियां उस लड़के पर ज्यादा ट्रस्ट करती हैं जो सबके सामने उन्हें हंसाता नहीं बल्कि अकेले में उनके आंसू पहुंचता है, जो बातों से ज्यादा भावों को समझे, जो आई लव यू से ज्यादा ये पूछे क्या तुम ठीक हो। कई बार जो लड़कियां सबसे ज्यादा मुस्कुराती हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा तूफान होता है। वे सबके सामने स्ट्रांग बनती हैं लेकिन अकेले में टूट जाती हैं। अगर किसी लड़की की मुस्कान के पीछे की खामोशी तुम सुन सकते हो तो समझो वो तुम्हें अपना मानने लगी है। और एक फैक्ट जो जानकर तुम चौंक जाओगे, अगर कोई लड़की किसी लड़के से बातें करते वक्त बार बार उसकी टाई, शर्ट या कॉलर को ठीक करने लगे तो यह एक संकेत है कि वह उसकी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहती है। वह न सिर्फ उसे पसंद करती है बल्कि उसे अपग्रेड भी करना चाहती है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ प्यार नहीं करती, वे निखारना भी चाहती हैं। अब एक इंटेंस सच्चाई जो पुरुष अपने बीते रिश्तों की कड़वाहट अपने अंदर दबा कर रखते हैं, वे नए रिश्तों में पूरे दिल से कभी नहीं जुड़ पाते। जब तक तुम माफ नहीं करते खुद को, दूसरों को, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। माफ करना हार नहीं, आजादी है। और सुनो, अगर कोई लड़की आपको मना कर दे तो उसे रिजेक्शन मत समझो। हो सकता है वो उस वक्त खुद से जूझ रही हो। उसकी ना हमेशा तुम्हारे लिए नहीं होती, कई बार वह खुद के लिए होती है। अब थोड़ा आत्मनिरीक्षण, क्या तुम अपने आप को सुन पाते हो या तुम भी उस शोर में गुम हो जो दुनिया तुम्हारे कानों में हर वक्त डालती है? जवाब आसान नहीं लेकिन जरूरी है। जो लड़का खुद की आवाज सुनना सीख जाता है वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को भी खुद खो देने के बाद मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता होता है उसका अपना होना सबसे बड़ा रिश्ता है। लड़कियां डोमिनेटिव नहीं, डायरेक्शनल पुरुषों से जुड़ती हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए और उस दिशा में रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। वे पुरुष जो दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को बेहतर करने में यकीन रखते हैं। और एक गहरा रहस्य, अगर कोई लड़की आपके साथ छोटी छोटी चीजों में एक्साइटेड होती है, जैसे साथ खाना बनाना, वॉक पे जाना, आपकी बातें ध्यान से सुनना, तो वह आपके साथ जिंदगी बिताने का इमेजिनेशन कर रही होती है। उसे महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उसे वह फील चाहिए जो उसे घर जैसा लगे। अब पुरुषों के लिए सबसे जरूरी चेतावनी यह है कि अगर आप हर समय किसी को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं तो आप सबसे पहले खुद को डिप्रेस कर लेते हैं। रिश्ते वो नहीं जहां आपको हर वक्त अपना वर्जन अपग्रेड करना पड़े। रिश्ते वो हैं जहां आप खुद बनकर सांस ले सकें। और सुनो, असली मैच वह होता है जहां खामोशियां भी कंफर्टेबल होती हैं, जहां सिर्फ बातें नहीं होती, समझ होती है। कभी कभी लड़की बस इतना चाहती है कि तुम उसके पास बैठो, बिना कुछ कहे, बस वहां मौजूद रहो। अब एक और सच, जो पुरुष सेक्स को सिर्फ प्लेजर का जरिया समझते हैं वे कभी किसी महिला की आत्मा को छू नहीं सकते। लेकिन जो सेक्स को इमोशनल कनेक्शन मानते हैं वे महिला के लिए सेफ प्लेस बन जाते हैं। और हाँ, खुद को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखना सिर्फ आपके लिए नहीं, यह उस लड़की के लिए भी है जो एक दिन आपके जीवन में आएगी। क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता वह दूसरों को भी कभी सही मायने में प्यार नहीं दे सकता। अब जरा सोचो, तुम जिन लड़कियों से आज इंप्रेस होना चाहते हो, क्या वे तुम्हारे संघर्ष के वक्त तुम्हारे साथ खड़ी होंगी? क्योंकि जो सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों से प्यार करे वह इंसान नहीं, ऑडियंस है। लेकिन जो तुम्हारी असफलताओं के वक्त तुम्हें हौसला दे वही असली कनेक्शन है। जब भी लगे कि कोई लड़की तुम्हारे दिल के बहुत करीब है तो ये मत देखो कि वह कितनी खूबसूरत है, ये देखो कि वह तुम्हारे बुरे दिनों में भी तुम्हारी खूबसूरती देख पाती है या नहीं। और अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, यह तुम्हारे भीतर झांकने का आईना बन गया है। क्योंकि सच्चाई यही है कि लड़कियों को समझने की कोशिश करते हुए कई बार हम खुद को ही खो देते हैं। लेकिन यह यात्रा लड़कियों को समझने की नहीं है, यह खुद को जानने की है। क्योंकि जब तक तुम खुद से जुड़े नहीं रहोगे तब तक किसी और से जुड़ना बस एक भ्रम बनकर रह जाएगा। और देखो, जब तुम हर चीज को कैसे जीते कि चश्मे से देखना शुरू कर देते हो तब रिलेशनशिप एक गेम बन जाती है। लेकिन दिल कोई टूर्नामेंट नहीं होता और न ही लड़की कोई ट्रॉफी होती है। वह एक पूरी दुनिया है, भावनाओं से भरी हुई, परत दर परत। और उसे समझने के लिए तुम्हें शोर नहीं, मौन चाहिए, सतह नहीं, गहराई चाहिए।
जब एक पुरुष किसी और को समझने से पहले खुद से जुड़ता है, तभी वह महसूस करता है कि एक लड़की का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कोई पहेली नहीं, बल्कि एक इनविटेशन है उसे देखने का, सुनने का, महसूस करने का। और यह भी याद रखो, हर बार जब वह तुम्हारे सामने चुप हो जाए तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ ना हो सकता है वो देख रही हो। क्या तुम उसके मौन को भी सुन सकते हो? जो लड़के दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, वे असल में खुद को लेकर असहज होते हैं, और जो भीतर से शांत होते हैं वे कम बोलते हैं, लेकिन हर शब्द वजनदार होता है। लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो कंप्लीट होते हैं, न कि जो उन्हें अपनी कंप्लीटनेस बनाने के लिए खोजते हैं। तुम समझ रहे हो ना? ये सब कुछ सिर्फ आकर्षण के छोटे छोटे ट्रिक्स नहीं है, ये आत्म जागरूकता का सफर है, जहां हर बार जब तुम किसी लड़की की बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो, तुम्हें खुद की मानसिक भाषा को भी समझना होता है। क्योंकि असली कनेक्शन तब बनता है जब तुम सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि महसूस करते हो। और जब तुम किसी लड़की के साथ खामोशी में भी एक सुकून महसूस करने लगो, तब समझना अब तुम सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम किसी की एनर्जी से जुड़ चुके हो। यही वो स्तर है जहां नजरों से बातें होती हैं और स्पर्श से भरोसा बनता है। पर याद रखना, ये सब दिखावे से नहीं आता। ये आता है जब तुम हर दिन अपने माइंड, बॉडी और सोल को एक दिशा में साधते हो, जब तुम अपनी इंटरनल एनर्जी को इस कदर बैलेंस कर लेते हो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से शांत हो जाए। और अब एक आखिरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह नहीं है कि कोई तुम्हें पसंद करे, बल्कि यह है कि तुम खुद को कभी खोने मत दो। क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है, वही इस दुनिया में किसी और को सच में समझ सकता है। और जब तुम खुद को खोना बंद कर देते हो, तो तुम रिश्तों में अपनी जगह ढूंढने नहीं जाते, तुम अपनी मौजूदगी से जगह बना देते हो। देखो, दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी कि एक लड़की को कैसे इंप्रेस करना है। तुम्हें लाइंस सिखाई जाएंगी, टेक्सटिंग के ट्रिक्स मिलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि अगर तुम्हारा वजूद ही खोखला है तो हर लाइन नकली लगेगी और हर टेक्स्ट बेमानी। तुम्हें वो बनना है जो बिना बोले भी असर छोड़ दे। तुम्हें वो साइलेंस अपनाना है जो किसी की आत्मा तक पहुंच जाए। क्योंकि याद रखो, रिलेशनशिप्स इंटेंसिटी से नहीं टिकते, स्थिरता से टिकते हैं। जब एक लड़की तुम्हारी आंखों में देखती है, तो वह यह नहीं देख रही कि तुम उसे कितना देख सकते हो। वह यह जानना चाहती है कि क्या तुम उसे समझ सकते हो, क्या तुम उस केओस को भी प्यार कर सकते हो जो उसकी हंसी के पीछे छुपा है। और अगर तुम समझदारी से जियोगे, तो तुम जानोगे कि हर लड़की को जीतने की जरूरत नहीं होती, कुछ को सिर्फ सम्मान देना ही काफी होता है। क्योंकि सच्चे मर्द वही होते हैं जो किसी औरत के शरीर को नहीं, उसके ट्रॉमा को छूना जानते हैं। और वही पुरुष उसके जीवन में स्थायित्व बनते हैं, जो उसके भीतर के डर से नहीं डरते, बल्कि उसके साथ बैठकर उसकी खामोशी को भी सुनते हैं। और अब ये मत पूछना कि क्या लड़कियां अच्छा लड़का पसंद करती हैं या बुरा। सवाल ये होना चाहिए कि क्या तुम वो पुरुष हो जो उसकी आत्मा को स्थिरता दे सके। क्योंकि आकर्षण क्षणिक है, लेकिन शांति ही एक स्त्री को किसी पुरुष की ओर खींचती है। शांति जो उसकी आत्मा को भी महसूस हो। अगर इसने तुम्हारे दिल की किसी बंद खिड़की को खोला है, अगर तुम्हें खुद से मिलने की थोड़ी भी चाह जगी है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक शुरुआत थी। ऐसी ही गहराई, ऐसा ही आत्मनिरीक्षण हर उस इंसान के लिए है जो केवल सुनना नहीं, महसूस करना चाहता है। तो जुड़ो मोटिव 70M के साथ, जहां हर शब्द तुम्हारे भीतर की खामोशी से बात करता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि शायद अगली वीडियो तुम्हारे भीतर के योद्धा को पूरी तरह जगा दे। धन्यवाद।